एक है हुज्जत ज़ाहिरी और एक है हुज्जत बातिनी। हुज्जत ज़ाहिर ये 14, ये 1,24,000 नजर आ रहा है, ये हुज्जत ज़ाहिरा। और हुज्जत बातिना क्या है? अर्ज करो हुज्जत बातिना क्या है? कि हुज्जत बातिना ये है कि अपना मामून का दरबार है और उसमें मेरे 8वें इमाम इमाम अली इब्न मूसा रिज़ल मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा, इमाम तशरीफ फरमा। और आपको पता है बादिले नाखास्ता जो है वली है कबूल की है, बादिले नाखास्ता उसकी भी वजूहात है, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। हर साल आप 17 सफर को मेरे इमाम का तज़किरा सुनते हैं। इमाम तशरीफ फरमाए, बादशाह अपनी मसनद में बैठा है और वली हदी की मसनद पर मेरे 8वें इमाम तशरीफ फरमाए। सामने उलमा का मजमा है और उलमा में बहस हो रही है। किस बात पे बहस हो रही है? अक्ल क्या है। बहस इस बात पे हो रही है अक्ल क्या है, अक्ल क्या है, अक्ल क्या है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ, बहस होती रही और इमाम चुप, इमाम खामोश, इमाम नहीं बोल रहे, इमाम चुप है, बहस हो रही है। अब यानी जब तक इमाम से रुजू नहीं किया जाएगा इमाम बोलेंगे नहीं। कुदरत का भी यही उसूल है, जब तक आप या अली मदद नहीं कहेंगे मदद नहीं आएगी। जब तक आप, ये उसूल है कुदरत का कि जब तक पुकारोगे नहीं मदद नहीं आएगी। जब तक कहोगे आप हमारा काम कर दीजिए, आप हमारा काम कर दीजिए, कुदरत चुप होती है, चलो इसको आजमा लो, इसको आजमा लो, पहले इनको आजमा लो। जब सारे दरवाजे बंद हो जाए तो आओगे ना बाबुल इल्म पर। तो अब मौला खामोश है, बहस हो रही है, बहस हो रही है। अक्ल क्या है, अक्ल क्या है, अक्ल क्या है। जनाब बहुत देर बाद फैसला हुआ, सब एक बात पर बड़ी देर बाद मुत्तफिक है, उलमा इस बात पर मुत्तफिक हुए कि भाई अक्ल वो है कि जो तमीज करे कि अच्छा क्या है और बुरा क्या का। अक्ल ये है जो अच्छाई और बुराई में तमीज करे। इस पर फैसला हो गया। मामून बड़ा खुश हुआ कि उलमा ने फैसला कर दिया कि अक्ल वो है कि जो अच्छाई और बुराई में तमीज करे कि ये अच्छा है ये बुरा है। अक्ल ये फैसला करती है, इसको कहते हैं अक्ल। जो चीज ये फैसला करती है उसे कहते हैं अक्ल। तो मामून एक बार पलट के देखता है और कहता है फर्जंद रसूल आप क्या फरमाते हैं, आप क्या फरमाते हैं? कहा ये जो कुछ कह रहे हैं सब गलत, सब गलत। मौला कहा फर्जंद रसूल ये अपना रसूल अल्लाह, फिर आप इरशाद फरमाइए। कहा अक्ल ये नहीं है कि जो अच्छाई और बुराई में फैसला करे, अक्ल वो है जो दो अच्छाइयों में बेहतर अच्छाई और जो दो बुराइयों में कम बुराई का फैसला कर सके। दो अच्छाइयों में से बड़ी अच्छाई कौन सी है और दो बुराइयों में बुरी बुराई कौन सी है। अक्ल वो है जो ये फैसला करे कि दो अच्छाइयों और दो बुराइयों में फैसला करे। का अच्छाई और बुराई का फैसला तो जानवर भी कर लेता है। अरे चुप हो गए आप। अच्छाई और बुराई का फैसला तो जानवर भी कर लेता है, यानी गधे को भी मालूम है कि गोश्त नहीं खाना है। का ये फैसला तो जानवर और परिंदे भी कर सकते हैं कि मेरे लिए अच्छा क्या है और मेरे लिए बुरा क्या है। का अच्छाई और बुराई ये है कि तो जो दो अच्छाइयों में और जो दो बुराइयों में कि कम बुराई कौन सी है और ज्यादा अच्छाई कौन सी है, ये फैसला कर ले। सबने बड़ा दाद दी मौला को, ये बड़ी बात है, वाकईन असल बात ही है, असल बात ही है। दरबार बर्खास्त हो गया, इमाम बाहर आए, गुलाम साथ साथ, गुलाम ने हाथ जोड़े और बहरहाल इमाम की दस्तबोसी की और इमाम की अबाबोशी करने के बाद इमाम के सामने नालैन रखे और कहा मौला आज तो आपने इन्हें चुप करा दिया, आज तो आपने इन्हें साकित कर दिया, खामोश कर दिया। इमाम ने कहा अभी भी जो कहना था वो नहीं कहा। का क्या मतलब? का तुम सुन लो और जाके इनको बता दो, तुम सुन लो और जाके इनको बता दो कि अक्ल वो है जिसके जरिए से अपने वक्त के इमाम को पहचाना जाए। का अक्ल वो है कि जो हुज्जत की पहचान करवाए, कि जो अपने वक्त के इमाम, अपने वक्त की हुज्जत, अपने वक्त के हादी की पहचान करवाए, वो है अक्ल। तो इसका मतलब एक है हुज्जत ज़ाहिरा और ये अक्ल हुज्जत बातिना। वो हुज्जत जो फैक्ट्री फिटेड है। ये अक्ल जो है ये ऐसी हुज्जत है ये जो अल्लाह के यहाँ से फिट करके भेजी गई है कि ये अक्ल तुम्हें भटकने नहीं देगी। तो अक्ल हर दौर में हुज्जत का काम करती रहती है, हुज्जत का काम करती रहती है। तो अक्ल से कोई जमाना खाली नहीं है, यही हुज्जत है खुदा। इसलिए कि अक्ल अक्ल अव्वल से मिली हुई है और अक्ल अव्वल का नाम है मुस्तफा, अक्ल मुजस्सम का नाम है मुस्तफा। तो ये अक्ल अपने हेडक्वार्टर से मुसलसल कुव्वत लेती है, जुड़ी रहती है और अल्लाह मुसलसल अक्ल को बताता रहता है, अक्ल को
फीड करता रहता है, अक्ल को ग़िज़ा देता रहता है, अक्ल को नूर देता रहता है। अब जहां अक्ल में ये सलाहियत हो कि उसके दरवाजे खुले हुए हों और उसमें एक बार नूर आ जाए, उसमें एक बार कुव्वत आ जाए, उसमें एक बार ताकत आ जाए, अल्लाह की ताकत फैली हुई है, चारों तरफ अल्लाह की ताकत फैली हुई है। अगर ज़र्फ है तो वो ताकत तुम्हारी तरफ खिंचती चली आएगी, खिंचती चली आएगी। अजीब मौजू आपके हवाले कर रहा हूं। अल्लाह की ताकत, अल्लाह की कुव्वत, अल्लाह की ग़िज़ाए अक्ल इस पूरी कायनात में फैली हुई है। अब जिस अक्ल में ये कुव्वत है वो उसको जज़्ब करती है, जज़्ब करती है, और जैसे जैसे जज़्ब करती है उसे इदराक होता जाता है, इदराक होता जाता है।